हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं ग्रामर के, उनको मैं सोल्व कराने वाला हूं। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए आपके एग्जाम में ग्रामर के 6 टॉपिक आने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका टेंस। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से टॉपिक आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू पूछेगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको ABCD करके ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करना होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको सोल्व करने को बोलेगा। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का रहने वाला है और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी डायरेक्ट देगा, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक आपका वॉइस, जिसके अंदर आपको एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करना होगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से टॉपिक आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में ब्लैंक पूछे जाएंगे, मतलब खाली स्थान पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग, यानी प्रत्येक टॉपिक, यानी जो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछेगा और जो क्वेश्चन टैग है इससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर आपको 2 सेंटेंस देगा और आपको बोलेगा कि इसको क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसकी क्लास ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखी है। ट्रिक से मैंने इस पार्ट को, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो पार्ट है ना, जो सेक्शन है, उसको ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। बहुत सारे व्यूज इसके ऊपर आ चुके हैं, तो आप भी जाइएगा, ये क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में। तो आगे बढ़े। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपके ग्रामर का रहने वाला है और सबसे पहला क्वेश्चन आपके ग्रामर के अंदर देखने को मिलेगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि टेंस वाला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो इस टॉपिक की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जवाब देने की कोशिश करना है। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक गो टू जयपुर यस्टरडे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जितनी भी एडवर्ब आपके पास लिखी हुई है, जो टीचर ने आपको बता रखी है, उन एडवर्ब को आपको याद करना है। देन उसी के बाद आप जवाब दे पाओगे। अदरवाइज इन जो ये टेंस वाला टॉपिक है, करेक्ट फॉर्म वाला, आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी एडवर्ब है उन एडवर्ब को आप रट लीजिएगा। ठीक है। तो यस्टरडे, जो यस्टरडे एडवर्ब है, कौन से टेंस के अंदर आती है, सबसे पहले आपको देखना है कि एडवर्ब कौन से टेंस के अंदर है। देन उसके बाद में आपको देखना है कि इसके अंदर ये सेंटेंस किस टाइप का है। भाई जैसे कि मान लो यस्टरडे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट है। ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन अब इसके अंदर ये देखना है कि नेगेटिव वाला है या एफर्मेटिव वाला है या इंटेरोगेटिव है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है या कोई नोट वर्ड भी नहीं है, तो मतलब कि ये एफर्मेटिव आपके पास सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर रहता है, आपको जनरली पता भी होगा। सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये जनरली एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? गो की वेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म करेक्ट हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी वह ब्रेकफास्ट सुबह के 8 बजे लेता है। तो उसकी आदत है। और यूजुअली आपको पता है कि कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्या है? एडवर्ब है। तो यूजुअली है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेटा
ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, मतलब कि एस या यस यहाँ पे लेने वाला है। तो यहाँ पे टेक का क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस कैसे लगाते हैं, जनरली आप बताइएगा। 4 रूल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ने की, तो ये क्लास भी आप देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years, यानी 3 साल से इस स्कूल में वह स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, कई बच्चे इसके अंदर फंसेंगे। तो देखिए हमेशा ऑप्शन को काटना सीखना है। देखिए विल स्टडी, वी के साथ ध्यान रखना सेल आता है, तो यहाँ पे विल तो कट हो गया। नेक्स्ट हैव स्टडीड, एक मिनट देखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वी के साथ कभी एम आता नहीं है, तो ये कट हो गया, 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब इसके बाद में हैव स्टडिंग, बेटा हैव के साथ कभी आईएनजी फॉर्म देखी है क्या आपने, नहीं देखी ना, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। बच्चा कौन सा, बी ऑप्शन। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 + 3 years आ रहा है, मतलब सिंस 4 आता है, तो हैव प्लस वी प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है, जनरली आप पढ़े भी होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार देखो तो सही, हैव के साथ में यहाँ पे वी ने क्या नहीं है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। और ध्यान रखना अगर कभी 4 आ जाए, 4 लिखा हुआ मिल जाए, तो ये 4 ध्यान रखना जनरली इनडेफिनेट टेंस में भी यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट के अंदर भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी इसका यूज होता है। जनरली ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस के अंदर इसका यूज नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर 4 का यूज होता है। देखिए इनडेफिनेट के अंदर होता है, परफेक्ट के अंदर होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर होगा। जनरली आपके टीचर ने अभी तक नहीं बताया होगा, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी देख लेना है। और बेटा क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड, तो इसकी तो जनरली ट्रिक है, ध्यान रखना बिफोर के बाद में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आंख मीच के आपको ध्यान रखना दूसरी तरफ, यानी बिफोर के पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। द अर्थ यानी पृथ्वी एक ही है, एक से अधिक नहीं है, तो पृथ्वी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, इसका जवाब आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। मैं आपके लिए 5 सेकंड का वेट करता हूं, देखते हैं आप जवाब किस प्रकार से दोगे। देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे राइजिंग, बेटा कभी भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रही है तो आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, है क्या यहाँ पे, नहीं है ना राइजिंग के साथ, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजेस और सेट्स, एक मिनट देखते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना सार्वभौमिक सत्य है, और इसके लिए आपके एग्जाम में ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस रहेगा। तो राइजिंग यहाँ पे देखिए इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखिए आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो भाई साहब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज बीन राइजिंग, हैज बीन सेटिंग, अरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे आ गया, तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखना सन भी एक है तो सिंगुलर है, तो राइज का क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा। और इसके बाद में भाई किसका फोन बज रहा है, एक मिनट बेटा ध्यान रखना, एक बार जवाब दो, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही राइट टू मी एवरी मंथ, यानी वह प्रत्येक महीने मुझे लिखता है, तो यहाँ पे बेटा एवरी मंथ आ रहा है, तो कौन से टेंस की एडवर्ब है बताइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हैज बीन राइटिंग या हैज बीन राइटिंग, ये दोनों एक ही ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंस या फॉर दिया हुआ नहीं है, अगर सिंस या फॉर दे रखा होता तो शायद वहाँ पे
करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे भाई साहब एडवर्ब दे रखी है एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ही टू प्ले इन द इवनिंग, यानी वह शाम को कहाँ पे खेलता है। आपको देखिए खेलता था या खेलता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अभी की बात करो, देखिए इन द इवनिंग मतलब अभी प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात नहीं है। इन द इवनिंग लिखा हुआ है, मिल जाए या इन द मॉर्निंग मिल जाए तो ध्यान रखना वो प्रेजेंट की बात रहती है। तो प्रेजेंट की बात रहती है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा ना, ये आ रहा तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डू या डज, डज आने वाला है। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी इधर हमने लगा दी है। तो यहाँ पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है। अब कहीं वो दो प्राणी है, इधर भी भाई साहब गोज यानी गो के अंदर ईएस जोड़ देंगे, भाई साहब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एस ईएस जोड़ दिया, मतलब सिंगुलर बना दिया है। यहाँ पे बार बार ये गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सर्वेंट ब्लैंक वर्क विद अस फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल से इस कंपनी मतलब हमारे साथ, सॉरी दिस सर्वेंट यानी यह नौकर विद अस यानी हमारे साथ फॉर 10 ईयर्स यानी 10 साल से काम कर रहा है। तो 4 या सिंस आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, और साथ में टाइम भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे नौकर सिंगुलर है ना, नौकर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रहने वाला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस वर्किंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है, और 4 का प्रयोग ध्यान रखना कभी भी कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं होगा, जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर होता है। और यहाँ पे डज वर्क ये होगा नहीं, वर्क्स भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डज लगाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है तुम ही बताओ। अगर नोट होता तो यहाँ पे डज लग जाता, लेकिन नोट है ही नहीं ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जनरली एफर्मेटिव, तो एफर्मेटिव के अंदर डज की जरूरत पड़ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बाय ए कार 1 मंथ एगो, एगो मुझे बताओ कौन से टेंस के एडवर्ब है, जल्दी से रिपीट करो, बोलो एगो कौन से टेंस के एडवर्ब है। सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट की है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉट होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैज वॉट तो होगा नहीं, हैज बीन भी नहीं होगा, हैड बीन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके राइट है, ठीक है, कितना आप वेटेज आपका मतलब कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो एग्जाम में। टोटल प्रत्येक टॉपिक से आपके लिए मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अपना 11th नंबर का क्वेश्चन है आई ब्लैंक राइट अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए आई राइट अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर व्हेन दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे, व्हेन दिखाई दे, एक तरफ सेकंड फॉर्म दिखाई दे ना, तो दूसरी तरफ ध्यान रखना वोज प्लस यानी वोज या वर, और प्लस में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जनरली यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए रोट तो होगा नहीं, हेड राइट और हेड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनकरेक्ट है। हैव रिटन, भाई साहब ये भी नहीं होगा। वॉज राइटिंग, अरे डी ऑप्शन है, लगा दो टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक वात, वात की यहाँ पे देखिए ना ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, यानी बरसात हो रही थी तब अब रिवर के अंदर नहा रहा था। तो अभी बताया ना मैंने कि या तो व्हेन दे रखा हो, तो व्हेन में एक तरफ आईएनजी फॉर्म दे रखी हो और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। और ध्यान रखना व्हेन और वाइल ये दोनों ऐसे हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अच्छे से मैंने समझा रखा है, क्लास से देखो भाई, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे एक तरफ आईएनजी फॉर्म है तो दूसरी तरफ या तो सेकेंड फॉर्म लगाना है या फिर वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो लगा दो भाई साहब, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सब ट्रिक से होने वाला है, यहाँ पे कोई बेसिक तो मैं आपको समझा नहीं सकता। देखिए क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और जनरली क्लास लॉन्ग हो भी चुकी है, ठीक है। इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। ही ब्लैंक वॉच टेलीविजन व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया तो वह टेलीविजन देख रहे थे, यानी देख रहा था। तो यहाँ पे देखिए व्हेन आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो ध्यान रखना अगर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ वॉज वर या
क्या यूज, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है अगर वेन दे रखा हो। तो यहाँ पे ही वॉज वॉचिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैड वॉच्ड नहीं करना है, ना हैज बीन करना है, ना ए ऑप्शन करना है, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक वी आर अर्ली नेक्स्ट मंथ, तो वह अगले वीक में यहाँ पे आ जाएगा। तो वी की फॉर्म आपको यूज करना है। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ही हेयर अर्ली नेक्स्ट मंथ, यानी वह यहाँ पे अगले मंथ होगा। तो यहाँ पे होगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट मंथ बता रहा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई गो टू स्कूल लेट, यदि मैं, देखिए इफ आई गो टू स्कूल लेट, यदि मैं स्कूल लेट जाऊंगा, द टीचर पनिश मी, यानी अध्यापक मुझे दंडित करेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पे बेटा जी द टीचर, और टीचर के लिए सेल आता है या विल आता है। अब तुम बोलोगे कि सर आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है। आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज फिनिशिंग भी नहीं होगा। फिनिशिंग देखो आईएनजी की फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और विल और सेल में लड़ाई हो गई, तो आपको पता है द टीचर के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यानी हार्ड अध्ययन करोगे, इफ यू स्टडी हार्ड यू ब्लैंक गेट है फर्स्ट क्लास, यानी आप क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त कर सकते हो। तो आर गेटिंग, विल गेट, या विल बी गेटिंग, या सेल गेट, तो बताओ। ये आपके लिए आंसर देने के लिए मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फ्रीडम इन 1947। अगर कोई डेट दे रखी हो और पास्ट की दे रखी हो, कोई भी टाइम आपके पास दे रखा हो और वो पास्ट का हो, तो ध्यान रखना वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए गेटिंग आ रहा है, आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट। गेट्स होगा नहीं भाई, प्रेजेंट की बात थोड़ी है, ये तो पास्ट की बात है। तो यहाँ पे गेट या गोट, तो यहाँ पे वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर इज अ पर्सन, यानी एक अध्यापक पर्सन है यानी व्यक्ति है, हु जो स्टूडेंट्स यानी क्या करता है, टीच यानी पढ़ाता है। टीचिंग आईएनजी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। टोट पढ़ाता था, अरे भाई पास्ट की बात कर रहा, टोट सेकंड फॉर्म लगा दी यहाँ पे। अरे भाई आज भी टीचर पढ़ाता ही है, डांस थोड़ी कराता है। अरे भाई हर टीचर का काम अलग अलग है, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात है। और ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है, भाई सेंस खुद से निकालो कि एक अध्यापक एक व्यक्ति है जो पढ़ाता है, अभी भी पढ़ाता है, तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे एक अध्यापक की बात हो रही है ना, एक अध्यापक की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीचेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वेंट टू बेड आफ्टर आई ब्लैंक माई वर्क। मैं बेड पे जाता हूँ यानी सोने के लिए जाता है वो, मैं अपना काम फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी आफ्टर लिखा हुआ मिल जाए और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। तो हैड फिनिश्ड, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी भी बिफोर या आफ्टर देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, आफ्टर देखने को मिल जाए, तो ध्यान रखना एक तरफ सेकंड फॉर्म दे दे तो दूसरी तरफ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मदर ब्लैंक हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अब क्या बताऊं तुम्हें, एक माँ बच्चे से प्रेम करती है, तो यहाँ पे देखिए लविंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म के अंदर हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। एक माँ बच्चे को प्रेम करती थी, अरे भाई अभी भी माँ है ना, ध्यान रखना माँ माई होती है जो अपने बच्चे से हमेशा प्रेम करती है, वो कितना ही बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे करती थी, अरे क्या आप नफरत करती है क्या, वो हेट करती है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में लड़ाई है,
लव्स आएगा या लव आएगा। जिसके माँ एक से अधिक है ना तो वो तो लव कर लेना, अगर एक ही है तो लव्स हो जाएगा। ध्यान रखना, माँ एक होती है, जन्म देने वाली एक होती है, तो यहाँ पे लव्स होगा, ठीक है, लव नहीं होगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, ना कि प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। यानी प्रेजेंट के अंदर कोई सा ही टेंस हो उसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। कितने क्वेश्चन आप कर पाए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट रहे। तो श्योर है अगर आपके क्वेश्चन 20 के अंदर से अगर आप 18 क्वेश्चन करेक्ट कर गए तो एग्जाम में इनके बाहर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, मतलब इन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। बस लैंग्वेज ये रहने वाली है, क्वेश्चन चेंज कर देगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन मैंने कराए, रोजाना इनकी प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन सेंटेंस को आपको चेंज करना होगा, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए एंड तक बने रहिएगा, टोटल 20 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच कितने होते हैं, डायरेक्ट स्पीच कितने होते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं, यानी सेंटेंस कितने टाइप के आपके इनडायरेक्ट में बनते हैं, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। 5 टाइप होती है तुम्हारे, कौन कौन सी, देखिए असर्टिव, ठीक है, नेक्स्ट होती है इंटेरोगेटिव, थर्ड होती है इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव, और नेक्स्ट ऑप्टेटिव के अलावा होती है एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 टाइप है, पता नहीं एग्जाम में कौन सी टाइप आपसे पूछ ली जाए, तो ये पांचों की पांचों टाइप आपको पढ़ना है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब कई बच्चे तो पहली बार नाम सुन रहे हैं इनके। बेटा देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है एग्जाम में, अगर नहीं सीखे हो चैनल के ऊपर क्लास देखने को मिल जाएगी, अगर नहीं मिलते कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, और अगली क्लास के लिए मुझे ये बताना कि लाइव क्लास लूँ या ऐसे रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। मोनिका सेड टू मी, मोनिका ने मुझसे कहा आई रिस्पेक्ट यू। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना, देखिए असर्टिव की क्या पहचान रहती है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद रहता है। इन्वर्टेड कोमास कौन से, ये कोमा दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को, ये डबल कोमा, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास, यानी कोमा के अंदर कोई बंद हो सेंटेंस, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। 1-2 रूल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, अरे यहाँ के क्या हो गया, मोनिका सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का सिंपल तरीका है, सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो जनरली सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप देगा। क्या देगा, लास्ट में फुल स्टॉप देगा, ठीक है, कॉमा नहीं देगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, और रिपोर्टेड स्पीच या तो WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये किसकी पहचान रहती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कोमाज को उठाकर आपको ध्यान रखना है, इफ या वेदर यूज करते हैं, इतना तो पता होगा ना, इफ या वेदर यूज करते हैं, या फिर WH वर्ड ही दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो WH वर्ड ही अपन यूज कर लेते हैं कंजक्शन के रूप में, ना कि इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में। अब क्या बताऊं, कई बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में। इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच रहता है ना, वो जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। कौन सी फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू या डोंट से, डू या डोंट से स्टार्ट होने वाला, या फिर लेट से स्टार्ट होता है। ये कौन से सेंटेंस की टाइप है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस की ये पहचान है। और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमास को उठाकर हम लगाते हैं टू लगाते हैं, ना कि दैट लगाते हैं।
अब लेट के अंदर अपन डेट लगाएंगे, वो अलग अलग टाइप है, किस प्रकार से डेट लगाते हैं, किस प्रकार से टू लगाते हैं, कई जगह इफ वेदर लगाएंगे या कई जगह WH वर्ड यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो बेटा हर चीज ऐसे ट्रिक से भी नहीं आने वाली, अगर तुम बेसिक से पढ़ोगे कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। अगर रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में आपको चेंज करना होगा। नहीं आई बात समझ में? देखिएगा मैं इसका बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मोनिका अब ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है, तो सेड को आपको चेंज कर देना है टोल्ड में। और सेड कब चेंज होगा? सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ही सेड चेंज होगा। किसमें? टेल, टेल्स या टोल्ड के अंदर। तो सेड टू है ना, तो ये पास्ट है ना। अब देखिए से दे रखा होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे टेल में, सेज दे रखा होगा तो इसको चेंज कर देंगे अपन टेल्स के अंदर। अगर सेड दे रखा होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। कब चेंज करना है इनको ध्यान रखना, से सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। कौन से टेंस में? केवल असर्टिव के अंदर। कौन से सेंटेंस में? केवल असर्टिव में। इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव दे रखा हो या नहीं दे रखा हो कोई जरूरी नहीं है, वहां पे तो चेंज होगा ये। लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंदर से, सेज या सेड दे रखा हो और इनके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ही चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा चेंज नहीं होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव या कोई सा भी सेंटेंस हो असर्टिव को छोड़कर तो वहां पे ये चेंज हो जाएंगे। तो मोनिका टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को अगर आपको लगा देना है, डेट लगा देना है। और अब इसके बाद में आपको चेंज करना है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बताओ? फर्स्ट पर्सन यानी ट्रिक बताया था, सन से याद करो 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोनिका। मोनिका लड़की है और मोनिका के लिए आप प्रोनाउन यहाँ पे यूज करोगे सी, ना कि मोनिका का मोनिका ही आप यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोनिका का प्रोनाउन क्या यूज करोगे? सी, क्योंकि यहाँ पे आई देखिए सब्जेक्ट है ना, तो मोनिका का प्रोनाउन भी आप सी यूज करोगे सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। कहीं हर यूज कर लो। कई बच्चों के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है, तो डिफिकल्ट नहीं है बेटा, कई बच्चों के लिए आसान भी है। तो मोनिका टोल्ड मी दैट सी। अब रिस्पेक्ट कौन सा टेंस? पहले तो मुझे बताओ ये रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज कर देना आपको पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज कर देना है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा अपना? रिस्पेक्टेड हो जाएगा। और यू कौन सा पर्सन दे रखा है? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बोलो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और मी का मी ही आप यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देखो यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, लेकिन अभी यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। विनय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अभी अब मुझे बताओ ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। तो विनय सेज टू मी, तो यहाँ पे हो गया विनय, ठीक है, चेंज हो जाएगा किसमें? टेल्स मी। टू को हटा देना है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लगा देना है दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग? विनय। विनय लड़का है तो लड़के का प्रोनाउन क्या होगा? ही यूज करना है बेटा। एम थोड़ी आएगा यहाँ पे, अब ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। टेंस चेंज नहीं करना है कहीं, एम को वॉज वर्ब में चेंज कर दो। ऐसी हरकतें नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब देख लेना है। अगर प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा। नेक्स्ट है ही इज। अब योर,
योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। तो मी, देखिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। एडजेक्टिव क्या होता है, माई। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो योर का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और फ्रेंड ऐसा का ऐसा रह जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड टू, यहाँ पे ध्यान रखना, सी सेड टू, ठीक है। आगे अभी देखना, बहुत यानी गेम खेला आपसे। सी सेड यू आर फुलिश, यानी तुम मूर्ख हो। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, मुकेश। तो ध्यान रखना, अगर संबोधन के रूप में ऑब्जेक्ट में आपको मुकेश दे रखा हो, यहाँ पे यानी कोई नाउन दे रखा हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। मतलब कि ये मुकेश है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। ये जो मुकेश दे रखा ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। देखिए ना, एक मिनट। सी सेड, इसको दोबारा से चेंज करना है। सी सेड टू मुकेश, ये दोबारा से आपको रीराइट करना है। मुकेश इन्वर्टेड कॉमास यू आर फुलिश, आप मूर्ख हो, है ना। ये हो गया। अब इसका आपको खुद को बनाना है, और बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर, ये यहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है। सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना, स्टार लगा लेना। देखिए कभी भी अगर मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, और इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय यानी टेंस चेंज नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, सनराइज होता है ईस्ट के अंदर, तो चेंज थोड़ी कर दोगे वोज, भाई इस वहाँ पे आया है और यहाँ पे मान लो आप इनडायरेक्ट में वोज कर दो। अरे भाई मूर्ख प्राणी, क्या तो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि सूर्य पूर्व में उदय होता था। अरे भाई अभी भी होता है, प्रेजेंट में ही है, चेंज नहीं करना है। तो मदर, बेटा सेड, यहाँ पे स्पेलिंग तो करेक्ट कर ली होगी आपने। और इसके बाद में बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास को उठाकर आपको लगा देना दैट, फिर होनेस्टी, ठीक, इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी ये रहने वाला है। अगर अदर वर्ड दे रखे होते, जैसे प्रोनाउन दे रखा होता है ही सी ने, तो वो चेंज हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुरु सेड, गुरु ने कहा था वर्क इज वर्शिप। अरे भाई ये टाइपिंग मास्टर भी भाई साहब खतरनाक प्राणी है, वर्कशॉप कर दिया, वर्शिप है ना, यानी कर्म ही पूजा है। गुरु ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, कर्म ही तो पूजा होती है। तो द गुरु सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा इसलिए सेड का सेड रखा है मैंने। इन्वर्टेड कोमास को उठाकर डेट लगाना है, फिर लगाना है वर्क इज वर्शिप। और कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्क तो यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, यहाँ पे वर्क के मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे देखो ये इज दे रखा है, और तुम्हें पता है कि कभी हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब आती हुई देखा है क्या कभी? अरे देखा है क्या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के आते हुए? देखा तो फिर तुम्हें महान व्यक्ति हो, किसकी उपाधि दूं तुम्हें? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है He said to me, उसने मुझसे कहा था द सन राइज इन द ईस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं आपके लिए जनरली लेके आया हूँ, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ये तो चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी, ठीक है, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं करना है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर आपको लगा देना है दैट द sun rise in the east is the correct answer, ना कि यहाँ पे सॉरी इन द राइजेज, ठीक है, राइजेज करना है बेटा, है ना, इनकरेक्ट है यार। ये टाइपिंग मास्टर भी भाई सॉरी बेटा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पे राइजेज होगा ना कि राइज होगा।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी अभी भी उदय होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू ए टीचर, क्या तुम एक अध्यापक हो? उसने मुझसे कहा था कि क्या तुम एक टीचर हो। तो यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे अपन, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर लगा देना। सॉरी बेटा, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं बेटा। ही सेड टू मी, ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना है से, सेज और सेड को किस में चेंज करना होता है, आस्क, आस्क और आस्क्ड के अंदर आपको चेंज करना होगा और इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर लगाना होगा। इफ या वेदर यूज करना है, या फिर अगर WH वर्ड दे रखा तो उसी WH वर्ड को आपको यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्या है, इसी का बनाना है। तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर लगा देना है इफ, या आप चाहो तो वेदर यूज कर लेना। अब इफ के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप वापस से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज कर लोगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, आपको असर्टिव बनाना है इसको। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी का तो आपको सब्जेक्ट लाना ना, क्योंकि यू यहाँ पे क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। नेक्स्ट है, अब मुझे बताओ टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। टेंस चेंज होगा, क्योंकि इधर कौन सा टेंस है, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, वो हो जाता है ए टीचर, ठीक है। इन्वर्ट यानी मतलब ये क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा उसको आपको हटा देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई टीचर्स आपको बताएंगे नहीं कि यहाँ पे इफ लगाना है या वेदर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सेड टू मीना, रोहन ने मीना से कहा था, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। अरे वाह वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका जवाब देना है, रोहन क्या हो जाएगा बताओ, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव है तो आप आपको इसको चेंज कर देना है, आस्क्ड है ना मीना, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को क्या लगा देना है, इफ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो इफ यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मीना। तो मीना का क्या हो जाएगा, मीना लड़की है तो लड़की का प्रोनाउन सी, सी यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। यू, अब डू को क्या कर देना, आपको हटा देना है और सेकंड फॉर्म यहाँ पे लाउड यूज कर लेना है, लाउड। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन। रोहन का प्रोनाउन ही, तो ही आया तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोलो, ही में क्या यूज होगा, रे ही में, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट यूज करना है, ना कि आपको ही यूज करना है, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस, यानी राजकुमार ने राजकुमारी से कहा था, वाई डिड यू नॉट कम एट होम, यानी तुम घर पे क्यों नहीं आई थी। तो इसका जवाब दो। तो द प्रिंस टोल्ड, सॉरी टोल्ड में क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये तो इंटेरोगेटिव है ना, तो आस्क्ड में चेंज करो, आस्क्ड द प्रिंसेस, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर अब की बार यहाँ पे इफ यूज नहीं करके WH वर्ड को आपको यूज करना है, ठीक है। अब डिड हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा ना डिड, क्योंकि अब आपको यहाँ पे वाई को क्या बना दिया, कंजक्शन बना दिए। तो कंजक्शन के साथ, कंजक्शन कब बनता है बोलो, कंजक्शन टॉपिक पढ़ रखे हो ना, कंजक्शन तब कहलाता है जब इसके बाद में आप डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज करो, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे वाई यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, लड़की है ना, प्रिंसेस है, तो सी यूज करो। यहाँ क्या यूज करना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा टेंस चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा सर। अब यहाँ पे देखो नोट तो दे रखा है, मैं मान गया नोट दे रखा है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस के अंदर चेंज होगा बोलो,
बोलो पास्ट परफेक्ट के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। भाई पढ़ तो रखे हो ना, ये ऐसे मुंह उठा के थोड़ी आए हो। तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड नॉट, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, एट होम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। ही सेड टू पंकज, उसने पंकज से कहा सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है भाई, इंपेरेटिव टेंस है, इंपेरेटिव है तो बोलो क्या करे अब। तो इसका हो जाएगा ही। अब सेड टू को चेंज करना है आपको, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है क्या, बोलो, या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, तो ही ऑर्डर्ड पंकज, है ना, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर टू लगाना है, और जो दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसा जो सेंटेंस दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा उतार देना है। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह वॉक करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, टहलना चाहिए। तो द डॉक्टर, अब मुझे बताओ डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है या एडवाइज करता है, अरे कौन सी उसको जरूरत पड़ गई रहे रिक्वेस्ट करने की, वो तो सलाह दे रहा है। क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड फिर टू वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, यानी टीचर ने बच्चों से कहा था डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो इसका जवाब आप खुद दोगे, कैसे देना है, देखिए द टीचर ऐसा कैसा आ जाएगा, मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर किया था या रिक्वेस्ट कर रहा था, आपकी इच्छा, ऑर्डर करो या रिक्वेस्ट करो या सजेस्टेड करो। तो यहाँ पे द टीचर, है ना, और तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। अब इसके बाद में आपको लगा देना है टू। अब यहाँ पे देखो डोंट दे रखा है, अब इसका बनेगा अलग तरीके से, जैसे मैंने बनाया ऐसे यहाँ पे बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा डू प्लस नोट दे रखा है। अगर नेगेटिव दे रखा होता है तो यहाँ पे दो तरीके से बनता है। ठीक है, फॉर बेड, फॉर बेड, है ना, देखिए ना एक मिनट, यहाँ पे दो तरीके से, एक तो फॉर बेड होता है ना, नेक्स्ट इसकी स्पेलिंग होती है, यहाँ पे पास्ट दे रखा है तो इसका बन जाएगा अपना फॉर बेड, फिर इसके बाद में टू हट जाएगा, द चिल्ड्रन ऐसा कैसा रह जाएगा, द चिल्ड्रन। इसके बाद में आपको लगाना है टू। अब नोट हटा देंगे क्योंकि फोर बेड के अंदर सेंस छिपा हुआ रहता है नोट का, यानी मना करना। तो यहाँ पे टू के बाद में मैक है नॉइज करना है। ठीक है बेटा, लाइट जा चुकी है।